हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 फॉर क्लास 7th। तो चैप्टर का नेम क्या हो जाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। तो इसमें हम सीखेंगे आज जो वर्कशीट नंबर 1 है उसका हम पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं वो चैप्टर होता क्या है। नॉर्मली जो वर्कशीट नंबर 1 में है आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, तो अगर आपको इंट्रोडक्शन पता होगा, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम वर्कशीट नंबर जो 1 है उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। तो अगर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो पहले तो मीनिंग आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। तो इससे पहले अपने चैप्टर नंबर 4 किया है सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन में हमने क्या सीखा था, x² + 4x + 5 इक्वल टू में अगर 0 है तो ये जो कंप्लीट है ना, तो ये तो हो जाती है आपकी इक्वेशन। क्लियर, ये क्या हो जाती है आपकी इक्वेशन। लेकिन हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो अगर हम इस इक्वल के साइन को यूज़ नहीं करते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x² + 4x + 5, तो ये जो आपको टर्म्स दिखाई दे रही है ना, 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, तो ये आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सप्रेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे हम पहली बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। तो इसकी हम यही इक्वेशन हम यूज़ करते हुए करेंगे जो हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया है, जो हमने इक्वेशन से बनाया था अभी। 4x + 5 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारे पास अब एक्सप्रेशन है x² + 4x + 5। तो ये आपको जो x दिखाई दे रहा है ना, ये x, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे x + y + 3 लिख लिया। ठीक है, ये x और ये y, तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो x और y आपको दिखाई दे रही है, जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। क्लियर, तो हम कह देंगे जो x और y हम यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स में अंदर, ये क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। अब इनको वेरिएबल कहते क्यों हैं, वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट किया और y की वैल्यू को भी यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी और इसकी 3 कर देंगे, तो उसमें फिर आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या मतलब वो इसका कि जब भी ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे जैसे आपको एक वैल्यू गिवन होती है, सपोज करो आपको x की 1 गिवन है, y की 2 गिवन है, तो आंसर अलग आएगा। और अगर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम जैसे x की वैल्यू देखो यहाँ पे चेंज हो रही थी, x की चेंज हो रही थी, y की चेंज हो रही, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3। अब देखो जब मैं x और y को चेंज कर रही हूँ तो ये 3 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, 3 एज इट इज़ ही है, चाहे मैं x को कुछ भी रेड कर रही हूँ। तो ये 3 क्या है, कॉन्स्टेंट, यानी कि जिसके जो भी आपके वो टर्म गिवन है ना, जिसपे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता वेरिएबल्स की जो वैल्यू चेंज होने का, तो वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है, यानी कि कभी भी चेंज नहीं होता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्म्स की। टर्म्स का मतलब हो जाएगा जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा उसमें कितनी टर्म्स यूज़ किए। जैसे मैंने यहाँ पे है x, y और 3, यानी कि 1 2 3 टर्म्स से मैंने एक्सप्रेशन बनाया था। तो इसकी जो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगी, और वो कौन कौन सी होंगी, x, y और 3 हो जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम फैक्टर्स की। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था जैसे x² + 4x + 5, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ये x² है ना, ये कैसे बना है, x और x की आपस में मल्टीप्लाई हुई है, उसके बाद हमें क्या मिला, x² मिला, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x एंड x। अब यहाँ पे 4 एंड x, तो ये 4 और x, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और x हो जाएंगे। अगर मैं 5 के फैक्टर की बात करूँ तो 1 और 5 हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं 5। क्लियर, तो ये बात हो जाती है। तो ये हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे वर्कशीट में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसको नॉर्मली। फिर हम बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अब मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ था x² + 4x + 5। क्लियर, तो यहाँ पे x², 4x और 5 आपको ये दिखाई दे रहा होगा। जब भी मैं कोफिशिएंट की बात करती हूँ, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी वेरिएबल के आगे जो मल्टीपल है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इट्स मीन यहाँ पे 1 तो होगा ही, तो ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा, किसका, x² का। अगर मैं यहाँ इस नंबर की बात करूँ, इस टर्म की बात करूँ, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे 4। तो मैं लिख देती हूँ कोफिशिएंट। अगर आपसे x² का पूछेगा तो यहाँ पे x² के आगे कितना है, मल्टीपल में 1 है। और अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, 4, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, 5x, 7x। अब आप कहोगे यहाँ पे 3, 5 और 7 है, तो ये लाइक कैसे हुए, ये लाइक ही हैं, क्योंकि हमने क्या देखना है, इसके वेरिएबल्स चेक करने हैं। वेरिएबल्स तीनों में क्या है, x है, तो ये जो टर्म होंगी
ये क्या है, सारी लाइक टर्म्स हैं, हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो वर्कशीट नंबर 2 में आएगा तो हम वहाँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अनलाइक टर्म्स की। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3xy 5x 7y। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये नंबर 3 5 7, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको ध्यान किस पे देना है, इन वेरिएबल्स पे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई मल्टीपल में है, सिंगल एक्स है और ये वाई है, तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। लाइक टर्म्स में क्या होगा, जब वेरिएबल सेम होंगे, और अनलाइक टर्म में क्या होगा, जब वेरिएबल डिफरेंट होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हमने कोई भी एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमने टर्म्स यूज़ की हैं, जब हम सिंगल टर्म का यूज़ करेंगे, क्लियर, सिंगल टर्म का जब हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, मोनोमियल। जैसे मैंने लिखा 3xy, तो ये सिंगल टर्म है, तो ये 3xy क्या हो जाएगा, मोनोमियल टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा, कितनी टर्म्स यूज़ की जाएंगी, 2 टर्म्स यूज़ की जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3xy + 4y, तो 2 टर्म्स यूज़ होगी ना, 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ट्राइनोमियल की, ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स यूज हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी 3 टर्म्स यूज़। जैसे मैंने यही एग्जांपल आगे बढ़ा देती हूँ मैं, 3xy + 4y + मैंने 5 लिख दिया, क्लियर। तो ये कांस्टेंट भी हमने टर्म में ये काउंट करना है, ऐसा नहीं है कि हमने वेरिएबल लगाना है। तो ये भी क्या हो जाएगी, टर्म हो जाएंगी। तो ये कितनी होगी, 1 2 और 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल नाम से क्लियर है, इसमें कितनी भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, एंड सो ऑन भी हो सकती हैं, क्लियर। तो मैंने भी आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी टर्म्स मिलके भी क्या बनाती हैं, पॉलिनोमियल, क्लियर। तो ये आपने ध्यान रखना है। जब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको कोई मोनोमियल टर्म दे दी जाएंगी, जैसे बाइनोमियल दे दी जाएंगी, तो पूछा जाएगा विच टर्म इज पॉलिनोमियल, तो आपने ध्यान रखना है कि ये तीनों ही टर्म्स क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्कशीट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो वर्कशीट नंबर 1 के क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।